मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने की जा रही तैयारियों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की रिम्स शासी परिषद की बैठक। 450 बेड की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग और मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का निर्णय। और चैती छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास जारी। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में कोविड और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। से होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से शनिवार को परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। वहीं देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा करना है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1805 नए मामलों की पुष्टि की गई है। 9% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.19% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,300 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। ईडी ने 15 मार्च को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि श्री एक्का ने व्यस्तता का हवाला देकर 24 मार्च तक का समय मांगा था। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड हासनदाग में लगमा से तसरार तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसकी आधारशिला रखी। उन्होंने मौर्य बाबा स्थान से महर्षि वेद व्यास के प्रतिमा स्थल तक पीसीसी सड़क और प्रतिमा निर्माण का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क से गढ़वा के साथ साथ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। मैं विकास में विश्वास रखता हूं। यह काम बहुत पहले शुरू हो चुका है और निश्चित समय अवधि में पूरा भी होगा। इसका काफी फायदा सिर्फ गढ़वा विधानसभा ही नहीं, भवनाथपुर विधानसभा की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये योजना लगभग 65 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण और बाकी भू अर्जन और जो लैंड पेमेंट को लेकर लगभग 90 करोड़ की योजना है। इधर गढ़वा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित भंडरिया एवं बरगढ़ प्रखंड के दर्जनों गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड स्वतंत्रता सेनानी लीलांबर पीताम्बर की जन्मस्थली है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विकास कार्य ठहर सा गया था। इन दिनों भंडरिया और बरगढ़ प्रखंड के कुल्ही और हिसातू सहित दर्जनों गांव में सड़क निर्माण का कार्य होने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य जो चल रहा है वो अच्छा है। गाड़ी घोड़ा बस ट्रक की सब आएगा जाएगा, आने जाने में सुविधा होगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले महिला मजदूर गांव में सड़क का निर्माण और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से बेहद प्रसन्न है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। पूरे आदमी सोच रहे हैं बाल बच्चे जो काम करेंगे रोड में, अब गांव में काम खुले है तो दूसरे थोड़े आएंगे काम करने की, हम ही लोग करेंगे।
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लंबे समय से यहां विकास की किरणें नहीं पहुंची थी। इन क्षेत्रों में बरसात के दिनों में छात्रों को स्कूल जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क निर्माण से छात्र छात्राएं भी बेहद प्रसन्न हैं और स्कूल जाने में उन्हें सुविधा मिलेगी। अब रास्ता बन गया है, दिक्कत नहीं है रोड में जाने के लिए, अच्छा है। गढ़वा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय का कहना है कि बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र होने के कारण उग्रवादियों का शरण स्थली बना हुआ था, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा था, परंतु अब यह इलाका पूरी तरह से उग्रवादियों से मुक्त करा दिया गया है और तेजी से सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं मिलजुल करके उस क्षेत्र का काया पलट करने पर लगी हुई हैं। आपने देखा कि सड़कों का जाल बिछ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना और झारखंड सरकार की आरओ की सड़कें उक्त क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। गढ़वा जिले के भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के दर्जनों गांव में दशकों बाद कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आजादी के अमृत वर्ष में यहां के स्थानीय लोगों को विकास की कई योजनाओं को सौगात मिल रही है, जिससे स्थानीय लोग बेहद प्रसन्न हैं। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। देवघर से रांची और रांची से देवघर के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। जानकारी के मुताबिक रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से आज दोपहर बाद 3:25 पर इंडिगो विमान देवघर के लिए, जबकि देवघर से रांची के लिए शाम 4:45 बजे पहली उड़ान भरेगा। हवाई मार्ग से रांची से देवघर पहुंचने में यात्रियों को 1 घंटे का समय लगेगा। रांची और देवघर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह है। आ भी सकता है जल्दी जल्दी और हम लोग जा भी सकते हैं, तो हम लोग को पैसेंजर ज्यादा मिलेगा। इस बात का और क्या खुशी मिल सकती है, बहुत ज्यादा खुशी है हम लोग। बहुत बड़े खुशी की बात है जो रांची और पटना से आज फ्लाइट शुरू होने वाला है। आज से जो समय के कारण नहीं आ पाता था वो लोग जल्दबाजी में पूजा करके लौट जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबंध कार्य समूह की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होगी और ऊर्जा संरक्षण समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। गांधीनगर में इस दूसरी बैठक में पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन समेत भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। भारत को अपनी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ मेगा जल परियोजनाओं को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के मामले में तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मैट्रिक इंटर के स्टेट टॉपरों को पुरस्कृत करेंगे। रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में राज्य में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 3 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए पुरस्कृत राशि दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स शासी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की। करीब 4.5 घंटे चली इस बैठक में दर्जनों पर प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में 2 सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के निर्माण पर सहमति बनी। इनमें से एक सुपर स्पेशलिटी विंग का एक्सटेंशन होगा, जबकि दूसरा मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट के लिए होगा। इन परियोजनाओं पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स परिसर में अमृत फार्मेसी नामक दवा दुकान का उद्घाटन भी किया। रांची के संत जेवियर कॉलेज में आयोजित एलुमनाई मीट में पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा शिक्षा के महत्व समेत कई सामाजिक विषयों के बारे में बताया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल फादर डॉक्टर नावोर लकड़ा एसजे मुख्य रूप से शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एलुमनी मीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी लोग अपने अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। संत जेवियर्स कॉलेज का एलुमनाई या जो अरोक्स है, इसकी स्थापना 1994 में इतनी लंबी यात्रा रही और इसमें जितने भी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमने अभी सोचा है कि इसको एक नई जान इसमें दें, नए लोगों को लाएं, क्योंकि अभी
देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस हुआ है, अभी पूरा वर्ल्ड परिवर्तित हो गया है और उसको लेकर के अभी नई जो पीढ़ी है वो सब अच्छा कर रही है। गिरिडीह जिले में जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस सिलसिले में कल्याणडीह स्थित नगर वन में एक कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों और जंगलों में लगने वाली आग के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में गांडे विधायक सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा कई वन पदाधिकारी भी शामिल हुए। पीछे कैसे उसको कलेक्ट करें, नेट की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं ये एक अच्छी चीज है। सब चीज की सुरक्षा होगी, जंगल की भी होगी और जो आप चाहते हैं उसमें आप कामयाब होंगे। आग लगती है वो आग इतनी खतरनाक होती है और इतनी व्यापक और बड़े पैमाने की होती है कि गिरिडीह डुमरी सड़क से जाते समय आपको वो पूरा का पूरा पहाड़ धधकता हुआ दिखता है। पारसनाथ वन संक्रांति मेला समिति एक है पीरटाण में, जिसमें 15-20 लड़के हैं। पिछले वर्ष डीएफओ साहब के सहयोग से हम लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा भिजवाया था कि जिस पैसे से वो जंगलों में आग लगने का ये जो पीक टाइम अभी चल रहा है महुआ का, इस दरमियान फायर लाइन बनाने से लेकर आग को बुझाने से तमाम कामों को वो कर सके। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। छठे दिन आज देवी दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। सुबह से ही दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पवित्रता और शुद्धता के साथ मनाया जा रहा है। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास जारी है। आज शाम छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगी। इससे पहले कल शाम छठ व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया। लोक आस्था के 4 दिवसीय चैती छठ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी रांची में कल संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छठ से जुड़े एक से बढ़कर एक गीत गाए गए। कोडरमा में रामनवमी का जोश और उत्साह दिखने लगा है। शहर और बाजार महावीरी झंडों से पटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रामनवमी महोत्सव को लेकर झंडा चौक पर एक बड़ा सा मंच तैयार किया जा रहा है। रामनवमी के दिन झुमरे तलैया के झंडा चौक पर 10 अखाड़ा कमेटी पहुंचेगी और बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। बाजारों में महावीर झंडे पटाखे की बिक्री भी खूब हो रही है। रामनवमी को लेकर झुमरे तलैया और कोडरमा के बाजारों में गहमा गहमी भी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण रामनवमी संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने तैयारियों के मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। फ्लैग मार्च और मादक पदार्थ का सेवन जो हम लोग बैन करके रखते हैं, खासकर जुलूस में, उसके लिए हम लोग ताबड़तोड़ छापेमारी का इस बार प्रयास करेंगे। और एक्साइज को डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया कि वो सभी जुलूस रूट्स पर और अन्य जो पहले से शिकायत वाले क्षेत्र है वहाँ पर छापेमारी करें। इसके अतिरिक्त डीजे पर हम लोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिए। और मेरी अपील होगी सभी से कि
सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट अगर आपको दिखती है तो जिला प्रशासन को त्वरित सूचना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण अगले महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आज हम आपको दिखाते हैं मन की बात कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज हजारीबाग जाएंगे। राज्यपाल के प्रस्तावित भ्रमण के मद्देनजर डीसी नैन्सी सहाय, एसपी मनोज रतन चौथे सहित प्रशासनिक टीम ने चुरचू प्रखंड की बहेरी पंचायत का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। चतरा जिले के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के हेलीपैड ग्राउंड में कल श्रम नियोजन परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय कौशल मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। गिरिडीह जिले में रामनवमी पर्व के मद्देनजर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान उपायुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हजारीबाग जिले में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने रामनवमी और रमजान को लेकर सद्भावना मंच व विभिन्न मस्जिदों के मौलाना मौलवियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश रांची के हरिओम टावर में डॉक्टर सृष्टि श्रुति की टूथ फेरी डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस क्लिनिक के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। चतरा जिले के उपायुक्त अबू इब्राहिम ने पुराना पेट्रोल पंप के समीप सदर टीओपी में अवस्थित शहर नियंत्रण कक्ष का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। गोड्डा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के संबंध में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को कई कानूनी जानकारियां दी गयीं। लातेहार जिले में कल अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर का 164वां शहादत दिवस मनाया जाएगा। अखिल झारखंड खरवार आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में शहादत दिवस का आयोजन होगा। यह जानकारी परिषद के लाल मोहन सिंह ने दी। लातेहार जिले की सीनियर क्रिकेट टीम ने रणधीर वर्मा ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। धनबाद को हराकर लातेहार चैंपियन बना है। लातेहार वापस लौटने पर टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 1 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हमारे पद्म में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका उषा बारले के बारे में, जिन्हें उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला। इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार।
महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी है। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोधपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइयां सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही से, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन नहीं रही से, नहीं माने, पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्दों मन गाली दिस, डांटिस, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी, जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। अब शिष्य को अब पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है, खुशी आती है। कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी, वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी, तो उसको दिल से सिखाती रही। आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। इस लोक कला के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स, पल्स पोलियो जैसे मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी फैला रही हैं उषा बारले। पंडवानी लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री की हार्दिक शुभकामनाएं। नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व कप मुक्केबाजी में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में वियतनाम की खिलाड़ी को हराकर प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। अपने नाम किया है। कल खेले गए 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में निखत ने वियतनाम की मुक्केबाज नुएन थी ताम को 5-0 से दी शिकस्त। विश्व चैंपियनशिप में ये निखत का लगातार दूसरा स्वर्ण है। निखत ने 2022 में इस्तांबुल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई ने भी 75 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारत की लवलीना बोरगोहाई ने महिला विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया। लवलीना ने 75 किलो वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को 5-2 से शिकस्त दी। और अब स्पोर्ट्स ट्रैक में देखते हैं खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। मुंबई इंडियंस की टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की कप्तान मैग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इंग्लैंड की अनुभवी खिलाड़ी नताली सीवर-ब्रंट ने मुंबई को चैंपियन बनाया। उन्होंने दबाव में यादगार पारी खेली। नताली ने 55 गेंद पर नाबाद 60 रन बनाए।
गौरतलब है कि मुंबई फ्रेंचाइजी के खाते में ये 6ठी ट्रॉफी है। उसकी पुरुष टीम आईपीएल में 5 बार चैंपियन बन चुकी है। भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज का पुरुष युगल खिताब जीत लिया। रविवार को खेले गए फाइनल में सात्विक और चिराग ने चीन के रेन शियांग यू और टेन कियांग की जोड़ी को 21-19, 24-22 से हराया। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन जीता। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की अगर बात करें तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने 259 रनों का टारगेट चेस कर इतिहास रचा। साथ ही इस टीम ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इस मुकाबले में कुल 2 शतक आए। एक वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स ने ठोका, जबकि दूसरा दक्षिण अफ्रीका के सलामी बैटर क्विंटन डी कॉक ने बनाया। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मुकाबले में 7 विकेट से मात दी। फजल हक फारूकी रहे मैच के हीरो। इसके साथ ही 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। गौरतलब है कि इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं जीता था। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने दुसान लाजोविच को हराकर मियामी ओपन के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। स्पेनिश डिफेंडिंग चैंपियन ने 6-0, 7-6 से जीत हासिल की। गौरतलब है कि अल्काराज ने इस साल 17 में से 16 मैच जीते और अपने पिछले 2 टूर्नामेंट्स में एक भी सेट नहीं गंवाया। अब उन्हें रैंकिंग में शीर्ष पर बने रहने के लिए खिताब जीतने की जरूरत। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। जिस लड़की के पिता ट्रक ड्राइवर हो और मां गांव में रहकर सब्जी बेचती हो, ऐसे परिवार की बेटी अगर मॉडलिंग की दुनिया में मिस आइकॉन ऑफ इंडिया का खिताब जीत ले तो सुनकर हैरानी जरूर होती है। सपने जैसी बात को सच किया है रांची के एक गांव की रहने वाली लड़की ने। देखते हैं सफलता की पूरी कहानी। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के रोला गांव की सुषमा कुमारी ने वह कर दिखाया है जो अन्य लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। सुषमा ने ग्लैमर प्रोडक्शन हाउस की ओर से छत्तीसगढ़ में आयोजित शो में मिस आइकॉन ऑफ इंडिया का खिताब जीतकर सबको हैरान कर दिया है। मॉडलिंग का ताज पहनने वाली सुषमा कुमारी की इंटर तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है। फिलहाल वे रांची में रहकर मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। तो जैसे मास कम्युनिकेशन में जब मैंने एडमिशन लिया तो एंकरिंग तो एक मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है सर, लेकिन जैसे मुझे वहाँ पे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मॉडलिंग भी मैं इससे कर सकती हूँ। उसके बाद ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर जब मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ गई ना सर, तो वहाँ पे एकदम चकाचौंध था पूरा। जैसे ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे ये मौका दिया सर, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद एक डर भी था कि विनर होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक मन में था कि अपना 100% देना है। तो लास्ट मोमेंट तक मैं अपने आप को ये बोल रही थी कि ऑल द बेस्ट, तुमको अच्छा करना है। और मतलब मैं रांची को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे गई हुई थी सर। और ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस को भी थैंक यू कि मुझे मिस आइकन ऑफ 2023 का मतलब जो अवार्ड मिला सर, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माता पिता का नाम और मेरे जो गाँव का है वो नाम रोशन हो रहा है। सुषमा कुमारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद ही साधारण है। सुषमा के पिता ट्रक ड्राइवर हैं और मां सब्जी बेचती हैं। बावजूद इसके सुषमा कुमारी ने अपने और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुलाई राज्यों की बैठक। कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की रिम्स शासी परिषद की बैठक। 450 बेड की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग और मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का निर्णय। और चैती छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जरा उपवास जारी। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ आज।